के लिए युवा मंथन मॉडल G20 की अनूठी पहल राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2023 के अवसर पर गोवा में पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित करके एक शानदार शुरुआत की गई। आज दुनिया में भारत के युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वो वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान करके योगदान देने की क्षमता रखते हैं। दुनिया की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से संबंधित मामलों पर युवा मंथन मॉडल G20 एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। युवा मंथन मॉडल G20 एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य युवाओं में G20 के बारे में जागरूकता प्रदान करना, छात्राओं और युवा प्रतिभागियों को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर देता है, जहां वो G20 राष्ट्रों के नेताओं की तरह अपने विचार रखते हैं और कार्य करते हैं। गोवा में लॉन्च इवेंट में 50 से ज्यादा छात्रों की भागीदारी देखी गई, जिन्हें G20 देशों के वित्त मंत्री और शेरपा के रूप में नामित किया गया था। शिखर सम्मेलन को 2 प्रमुख ट्रैक, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में विभाजित किया गया था, जहां प्रतिभागियों ने वैश्विक, आर्थिक, पर्यावरण और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, युवा मंथन मॉडल G20 युवाओं के लिए आगे आने वाले वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करने का एक अच्छा अवसर है। Yuva Manthan Model G20 is being launched from our state of Goa on 74th National Republic Day. Yuva Manthan Model G20 is a kick-starting with its first ever event at Parvatibai Chowgule College of Arts and Science, which is not just one of the most prestigious college but also among the most proactive college in the state that welcomes the diverse initiatives of national and international importance. पर्यटन राज्य मंत्री येसो नाइक ने भी छात्रों को संबोधित किया और कहा, युवा मंथन मॉडल G20 वैश्विक नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक अच्छी पहल है। पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज में पहली बार युवा मंथन मॉडल G20 का आयोजन किया जा रहा है, जो न केवल गोवा के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहल करने के मामले में राज्य के सभी सक्रिय कॉलेजों में से एक है। युवा मंथन मॉडल G20 युवकों को आगे आने और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों, नवाचारों और विचारों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करता है। युवा मंथन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य युवाओं को दीर्घकालिक आधार पर इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें सरकार की नई नीतियों और समाधानों से अवगत कराना है। आप युवा है, इस पहल में आपकी प्रतिभा, कौशल और उत्साह इसे आगे बढ़ना चाहिए। युवा मंथन मॉडल G20 के सभी भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और शिक्षक समन्वयों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर श्री विनय तेंदुलकर, सांसद राज्यसभा, ने बताया कि गोवा में इस बार 8 G20 सम्मेलन होने जा रहे हैं और युवाओं को इनमें शामिल करना चाहिए। सबको नमस्कार। आज पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज में युवा मंथन और पार्वतीबाई चौगुले के कॉलेज के तरफ से जॉइंट वेंचर से आज युवा मंथन कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। आज देश 74वां प्रजासत्ताक दिन मना रहा है और यही अवसर पे हमें G20 समिट आयोजित करने का न्योता भारत देश को मिला है। ये पहली बार मौका मिल रहा है। दुनिया से लगभग 20 देश और इनवाइटेड जो प्रगतिशील देश 15 देशों से ये समिट इंडिया में हो रहा है, उसमें से 8 मीटिंग्स गोवा में होने वाली है, खास करके फॉर यूथ और टूरिज्म सेक्टर के लिए काम करने के लिए हो रहा है। आदिल चौगुले, वाइस प्रेसिडेंट, पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, गोवा, ने कहा,
हमारा कॉलेज युवाओं को वैश्विक मुद्दों पर व्यावहारिक चर्चाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा मंथन मॉडल G20 छात्रों के लिए इस तरह के कौशल सीखने का एक शानदार अवसर है। युवा मंथन मॉडल G20 डायरेक्टर नितिन अग्रवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य 10,000 शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंचना, 1 करोड़ छात्रों को इसमें शामिल करने का है। इस अवसर पर सेफ इन स्कूल के निदेशक दानिश कमल ने कहा, हम युवा मंथन को हजारों शैक्षणिक संस्थाओं तक ले जाने के लिए एक संभावित मंच के रूप में देखते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए युवा मंथन पहल को पहला कदम बताया।